Kashmir Valley can witness an earthquake of magnitude 8 on the Richter scale. यानी कि अगर सिंपल भाषा में समझा जाए इतना कि कुछ ही सेकंडों में पूरी वादी बर्बाद हो सकती है, तहस नहस हो सकती है। कितनी सच्चाई है इस बात में, साइंटिफिकली ये कितनी प्रूवन है, तो जरा समझते हैं। अगर मैं एक साइंटिफिक एनालिसिस करूं तो एक चीज तो साफ जाहिर है कि कश्मीर लाइज इन एन एक्टिव क्रस्टल डिफॉर्मेशन जोन। यानी कि मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ का जो लिथोस्फीयर है, जमीन की जो ऊपरी परत है, वो हर सेकंड स्ट्रेस स्टोर कर रही है। एक ऐसा भी बोल सकता हूं कि यहां जमीन के अंदर एक साइलेंट वॉर चल रही है जो कभी भी एक मैसिव अर्थक्वेक में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों है? वाई कश्मीर इज अर्थक्वेक प्रोन? वाई कश्मीर इज कंसिडर्ड इन द सिस्मिक जोन 5? अगर थोड़ा और टेक्निकली इस चीज को समझा जाए, कश्मीर लाइज ऑन द कन्वर्जेंट बाउंड्री। एक साइड से इंडियन प्लेट, एक साइड से यूरेशियन प्लेट। जो इंडियन प्लेट है वो हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की स्पीड से यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है, और इसे हम ज्योग्राफी में अबडक्शन बोलते हैं या क्रस्टल शॉर्टनिंग भी बोलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, यही कोलिजन जो इन दो प्लेट्स के बीच में हो रहा है, दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज। बट ऑन द अदर हैंड वी मस्ट नोट दिस दैट इट कंटिन्यूअसली बिल्ड्स ट्रेमेंडस स्ट्रेस इन द अर्थ्स क्रस्ट, और जब ये स्ट्रेस रिलीज होता है इट कॉजेज एन अर्थक्वेक। और अगर मैं कुछ फॉल्ट लाइंस की बात करूं कश्मीर वैली में डेफिनेटली कुछ मेजर फॉल्ट सिस्टम्स एक्टिव है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट हो, मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो, बालाकोट बाघ फॉल्ट हो, हजारा कश्मीर सिंटैक्सिस हो, ये सब रिवर्स फॉल्ट्स है जहां रॉक्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्लिप करते हैं, रिलीजिंग सीस्मिक एनर्जी, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ सीस्मिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक्स। ये थी कुछ साइंटिफिक बातें कि कश्मीर इतना एक्टिव क्यों है टेक्टोनिकली। लेकिन अगर मैं कुछ हिस्ट्री की भी बात करूं, डेफिनेटली हिस्ट्री हैज सम लेसन्स टू टीच। Earthquakes in Kashmir has a long record of being destructive. 1885 Srinagar earthquake, 6.2 magnitude on the Richter scale, more than 4,000 deaths. 1905 हिमालयाज के ही कंगड़ा रीजन में एक earthquake आया था, which affected J&K too. It was destructive in nature. 2005 का तो सबको याद ही होगा, मुजफ्फराबाद earthquake, 7.6 magnitude on the Richter scale, above 80,000 deaths. Major infrastructure collapse, especially in unreinforced masonry buildings. And सबसे खतरनाक, geological evidence suggests return period of large earthquakes every 100 to 150 years on some of these faults. इस सब के चलते scientific forecasting क्या कहती है, zone mapping कितना important होता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कहता है कि कश्मीर लाइज इन द सीस्मिक जोन 5, द हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी, एंड एज पर द हजार्ड जोनेशन दिस रीजन कैन एक्सपीरियंस एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 8. Stress accumulation is monitored via GPS, INSAR and paleosismology, and data indicates that several segments of these faults are locked and they are overdue for the rupture, causing an earthquakes. Structural vulnerability देखते हैं और इसमें human risk कितना इन्वॉल्व है। जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो रहती है, इट लिव्स इन द सेमी इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, या यूं कहो कि अनइंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में। खासतौर पे गांव की अगर बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, तो ये स्ट्रक्चर्स नॉन डक्टाइल होते हैं, मिट्टी से या मड मोटार से बनते हैं। ईंटें भी अगर हो तो वो भी कच्ची होती है, और ये लैटरल शेयर फोर्सेस को रेजिस्ट नहीं कर पाते। और शहरों की अगर बात करूं तो अर्बन एक्सपेंशन भी बहुत तेजी से हो रहा है श्रीनगर, बारामूला, कुपवारा एरियाज में, और इसमें भी कोई खास सीस्मिक सेफ प्लानिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। Preparedness and what can be done. Definitely one thing is for sure कि earthquakes को हम predict नहीं कर सकते। Seismic gap पूरा हो चुका है, earthquake कभी भी आ सकता है। बट एक चीज तो है, हम vulnerability को काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं, जिससे जो इसमें जो रिस्क है, जो खतरा हो सकता है, उसे काफी हद तक हम कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर साइंस की बात किया जाए तो साइंस भी कुछ सजेस्ट करता है कि कुछ चीजें हम कर सकते हैं, जैसे कि वी कैन डू द सीस्मिक माइक्रोजोनेशन ऑफ सिटीज, पूरा डिटेल्ड मैनर में। हमारा जो पुराना एग्जिस्टिंग वीक स्ट्रक्चर है उसकी रेट्रोफिटिंग की जा सकती है, रिनोवेट की जा सकती है, उसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ आसान से तरीके, जैसे कि वी कैन बी प्रिपेयर्ड, हम स्कूल और कम्युनिटी में अर्थक्वेक ड्रिल्स करा सकते हैं, स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड एनफोर्समेंट कर सकते हैं, वी कैन डू द इन्वेस्टमेंट इन साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट इन द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ए का यूज कर सकते हैं। लास्ट में एक साइंटिफिक रियलिटी चेक देना चाहता हूं। नेचर की लैंग्वेज स्लो होती है मगर प्रिसाइज होती है। अगर हम डाटा को इग्नोर करते जाएंगे तो डिजास्टर बस एक पल की बात है। कश्मीर की फॉल्ट लाइंस जाग चुकी है, अब हमारा साइंटिफिक अवेयरनेस भी जागना चाहिए। दिस इजंट फेयर, इट्स जियोलॉजिकल फैक्ट।
either prepare or perish.